करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Praise the Lord. Hallelujah. 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 हम लोग सिस्टर गुलाब का स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आज के सेशन को आगे ले जाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज मैं तुझे सारे दिल से, सारे तह से, सारे मन से तेरी आराधना तथा तेरी महिमा करती हूँ। पिता परमेश्वर, तूने आज हम सबों को अपने चमत्कार को दिखाने या हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए किस प्रकार हमारे अंतर्मन को जांच करनी चाहिए। पिता परमेश्वर, तूने आज हम लोगों को एक नया संदेश दे रहे हैं, हम लोगों को यादगारी दिला रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, आज मैं जितने हमारे भाई बहने इस हिंदी रिट्रीट को अटेंड करते हैं या सुनते हैं, उनके परिवार में, उनके मन हृदय में, उनके शारीरिक और आत्मिक मानसिक जितनी भी बीमारियां हैं उनको हटाने के लिए से उनसे चंगाई पाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त की मसीहता के द्वारा तथा माता मरियम और तेरी आत्मा की पवित्र आत्मा की शक्ति तुझसे मांगते हैं। हमें ऐसे कृपा दे हे पावन, और हम सबों को तेरी ज्योति से भर कर दे, ताकि हम अपने मन हृदय को साफ कर सकें और जितना भी हमारे जीवन में कमजोरता है उनको दूर हटाने के लिए उससे उनसे उठने के लिए हमको आशीर्वाद दे। हे पवित्र आत्मा, तू ही हमारा जीवन का पथ है, राह दिखाने वाला है। इन सबों को मैं तेरे चरणों पे समर्पित करते हुए इस वचन को पढ़ती हूँ, और जो बीमार से पीड़ित हैं, विशेषकर आज मैं तेरे चरणों पे समर्पित करती हूँ। मिसेस प्रमिला हांसदा और अन्य कोई हैं जो प्रार्थना मांगे हैं। पिता परमेश्वर, तू उनके जीवन में दिखाने वाले हैं, प्रभु यीशु उनको आशीर्वाद दे। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।
अपना हाथ में बाइबल लीजिए। होशिया का ग्रंथ अध्याय 11। होशिया का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 11। इस्राएल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था, और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैं उन लोगों को जितना अधिक बुलाता था, वे मुझसे उतना ही अधिक दूर होते जाते थे। वे बाल देवताओं को बलि चढ़ाते और अपनी मूर्तियों के सामने धूप जलाते थे। मैंने एफ्रेम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देख-रेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। उनको मिस्र में लौट जाना पड़ेगा और अश्शूर का राजा उन पर राज्य करेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे पास आना अस्वीकार किया है। उनके नगरों में भयंकर रक्तपात होगा। युद्ध में उनके गढ़ क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। वे निस्सहाय और निर्वस्त्र होकर नष्ट हो जाएंगे। मेरी प्रजा मेरे विरोध विद्रोह करने को तुली है, इसलिए उसे जुए की सजा दी जाएगी, जिसे कोई नहीं खोल सकेगा। एफ्रेम, मैं तुम्हें कैसे त्याग दूं? इस्राएल, मैं तुम्हें कैसे शत्रु के हाथों सौंप दूं? मैं तुम्हें अदमा के समान कैसे राख में मिला दूं? मैं तुम्हें सबोयिम के समान कैसे भस्म कर दूं? मेरा हृदय दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा। मैं फिर एफ्रेम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं, ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ। मुझे विनाश करने से घृणा है। वे प्रभु के पीछे हो लेंगे। प्रभु सिंह की तरह गरज उठेगा। हाँ, गरज उठेगा। मेरी गरज सुनकर मेरे पुत्र डरते हुए पश्चिम से आएंगे। वे मिस्र से हवा के घोड़े पर सवार होकर आ जाएंगे और अश्शूर से कबूतरों के सदृश उड़ान भरते हुए पहुंचेंगे। मैं तो उन्हें स्वदेश में पुनः बसा दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी जो हम होशिया के ग्रंथ से सुने, हमारे पिता परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर जिसनीता लकड़ा
Sister, please unmute your audio. Please इसको मत unmute दबाइएगा। your audio. ठीक है ना, ये है ना मेरे को। Can you hear me? Yes, sister. Hello? Yes, yes, we can hear you. Can you hear? Yes, sister. यहाँ पर हम लोगों को इसराइल जहाँ पर नाम दिया गया है, वहाँ पर हम लोगों का नाम लिखा गया है अपने हाथों पे। वे हम लोगों को बोलते हैं इसराइल। जब तुम बच्चे उस समय दुश्मनों के हाथों में जैसे तुम बढ़ते गए अभी तो हमसे भाग गए। तो आज हम लोगों को पिता परमेश्वर अंतःकरण को जानने के लिए आमंत्रित करते हैं। आज सुबह जैसे हम उठे, हम लोग रोज दिन ध्यान मनन करते हैं, जो हम लोग इंग्लिश में मेडिटेशन बोलते हैं। तो रोज रेजोल्यूशन लेते हैं, जो संदेश हम लोगों को मिलता है इंडिविजुअली, तो उसी के आधार पर हम लोग समय को बिताते हैं। तो उसी क्षण हम लोगों का सुपीरियर मेडिटेशन ऑर्गेनाइज कर रही थी, हम लोगों का प्रार्थना चला रही थी। उसी समय अचानक हमारे संत पिता जॉन पॉल सेकेंड, वो कैसे हमारे विश्वासी गण को सारे संसार में किस प्रकार अपना अंतःकरण जांच करना है, उसके बारे में मुझको एक झलक मैंने संदेश मिल रहा था। तो मेरे उतना संत जॉन पॉल सेकेंड, द्वितीय जॉन पॉल जो संत बन गए हैं, उनका जीवनी मैं उतना नहीं पढ़ी हूँ, किंतु बाद में 10 बजे आसपास में हमको एक छोटी सी किताब मिला और उसका पाप स्वीकार के लिए या अपने अंतःकरण को किस प्रकार जांच करना है, उसको हमको मिल गया। इसको पढ़ के हमको इतना आनंद लगा। ये इंग्लिश में था, तो उसको पढ़ के मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की हूँ, और शायद उतना अच्छा हिंदी नहीं होगा, फिर भी वो ट्रांसलेशन कर चुके हैं। इसलिए सचमुच ईश्वर मेरा ज्योति है, ईश्वर मेरा पार, ईश्वर मेरा जीवन है, ये मेरा विश्वास आज हमको बहुत ही दृढ़ हुआ है। और एक संदेश हमको मिला कि सचमुच ईश्वर हमारे जीवन में चमत्कार दिखाने वाले जा रहे हैं, क्योंकि जब हम नम्र हो जाते हैं, ईश्वर हम लोगों का नया जीवन बनाता है। इसलिए थोड़ा सा जो मैं ट्रांसलेट की हूँ, उसको आप लोगों के लिए पढ़ा के, और आप लोग जैसे सुनेंगे अपने आप को जांच कीजिए। और ये जो हम लोग होशिया का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वहां पर हम लोगों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं, पिता ईश्वर हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, और किस प्रकार हम अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उसके आधार पर हम इस अंतरात्मा की परीक्षा को, अपने आप को जानने के लिए विवेक की परीक्षा एक आवश्यक साधन है। ये हमारे संत जॉन पॉल सेकेंड जो संत बन गए, वही इस वचन को कहे हैं, बोले हैं। यह हमें विनम्र बनाए रखता है, हमें ईश्वर को बेहतर ढंग से जानने, हमारे पापों का पश्चाताप करने और संशोधन का दृढ़ संकल्प करने में सक्षम बनाता है। जब हम अपने अंतःकरण को जांच करते हैं कि सचमुच ईश्वर से हम किस प्रकार व्यवहार करते हैं, कि हम किस प्रकार ईश्वर से भटक गए हैं, तो जब हम पश्चाताप अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं और पाप स्वीकार करने के लिए जाते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत ही चमत्कार होता है। अगर हमारा अंतःकरण गंदा ही रहता है, मैंने पाप से ही डूबा रहता है,
तो हमारे जीवन में कोई भी चमत्कार नहीं हो सकता। इसलिए यह सभी के लिए आवश्यक है। अंतरात्मा की परीक्षा के 3 प्रकार हैं। पहला है नियमरत, जिसे हम सुबह बनाते हैं या हम अपने संकल्प को नवीनीकृत करते हैं और दिन के लिए खुद को तैयार करते हैं। ये जो हम पूरा कलीसिया में, पूरा संसार में जो हम लोग बोलते हैं लघु क्रिस्तीय समुदाय, परिवार में किस प्रकार प्रार्थना करना है, किस प्रकार इस वचन को लागू करना है, किंतु अपने आप को अभी हम लोग देखना चाहिए कि हमारे परिवार में क्या पारिवारिक प्रार्थना है कि नहीं। एक माता पिता होने के नाते अपने बाल बच्चों को प्रार्थना के लिए हम सिखाते हैं कि नहीं, ये भी हम लोगों का एक अपराध होता है, पाप होता है। अगर हम अपने बाल बच्चों को नहीं सिखाते हैं, उसका मतलब हम माता पिता होने के लायक ही नहीं है, क्योंकि हम ही लोगों का दायित्व है बच्चों को बचपन से प्रार्थना सिखाने के लिए, और इसलिए इस वचन को लागू करने के लिए छोटा सा परिवार में ही शुरू होता है। द्वितीय, सामान्य परीक्षा में जब हम परखते हैं कि हम 10 आज्ञाओं, सुसमाचार प्रचार, प्राचार्यों के गुणों और जीवन की अवस्था के कर्तव्यों के प्रति कितने वफादार रहे हैं, विशेष रूप से हमारी इच्छा की प्रार्थना और हमारी प्रार्थना की भावना। तो देखते हैं, अगर हम एक क्रिश्चियन होने के नाते क्या सचमुच 10 आज्ञाएं जो मूसा के द्वारा हम लोगों के लिए दिया गया है, उसको हम लोग कितना पालन करते हैं, और 10 आज्ञाओं में हमारा संबंध किस प्रकार हम रखते हैं। क्या हम एक क्रिश्चियन होने के नाते इस वचन को रोज दिन हमारे आसपास में रहने वाले भाई बहनों के लिए आदान प्रदान करते हैं या नहीं। नेत्र सेवा की कार्य क्या हम करते हैं उनके लिए, तो यही हम लोगों के लिए एक चेतावनी की सूचना देते हैं। तीसरा, आध्यात्मिक जीवन के संकल्प और कार्यक्रम पर विशेष परीक्षाएं। इससे करने के कई तरीके हैं, लेकिन एक निश्चित विधि करने की इच्छा शक्ति है, और इसे अपने मन, इच्छा और दिल से करने के लिए भगवान को महिमा देना और अपने सभी कमियों के लिए खुद को विनम्र करना चाहिए। इस आपको इनको सुनते हुए हम लोग अपने अंतःकरण की जांच करेंगे। तो किस ढंग से करना है हमें, उसके बारे में भी मैं बता रही हूँ। सर्वप्रथम आपने आपको न्यायी और दयालु यीशु की उपस्थिति में रखें। वह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को ध्यान में रखता है, हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का अनुग्रह देता है। जब हम उठते हैं तो हमें महसूस करना है जैसे हम बेड से माने बिछाना से उठते हैं, आपके साथ में अगर हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, याद कीजिए प्रभु यीशु हमारे साथ रहता है, उसकी उपस्थिति को हम लोग महसूस करते हैं। और साथ ही साथ हम याद करते हैं कि हम जानते हैं और विश्वास करते हैं जो शुभ कार्य हम लोग किए हैं, प्रभु यीशु अपना रजिस्टर में लिख के रखता है, किंतु हमारे पापों को कभी गिनती नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। वे हमेशा हम लोगों को अपना प्रेम में रखना चाहता है। इसलिए जैसे ही हम लोग उठते हैं, हम ईश्वर की प्रशंसा करते हुए अपना दिन को शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। किंतु अपने आप को हम लोग जांच करेंगे, जब हम उठते हैं तो क्या सचमुच क्रूस का चिन्ह बना के ईश्वर की स्तुति करता हूँ या करती हूँ। दूसरा, आध्यात्मिक जीवन में अपनी कमियों और जिद पर खुदा को परखें।
अपनी इच्छा शक्ति, प्रार्थना, गुण और कर्तव्यों के बल पर। तीसरा है पापों के लिए क्षमा करें और प्यार से स्वीकार किए गए अनुदानों को स्वीकार करें। जीत हासिल की और प्राप्त की गई कमाई। चौथा, दृढ़ता से संकल्प ले, उस दिव्य दया पर भरोसा करें जो हमें क्षमा करती है। तो हमें विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु यीशु पर अपना भरोसा रखना चाहिए और साथ ही साथ जब हम गलती करते हैं तुरंत ही प्रभु यीशु के पास क्षमा मांगनी चाहिए। मोक्ष और आत्मा को संतुष्टि के रूप में आत्मा की परीक्षा एक तरह का आध्यात्मिक स्थिति है जो सीधे ईश्वर के लिए बनाई गई है। किसी के विवेक की जांच करने के अलग अलग तरीके हैं। इसे करने का एक सरल तरीका है, जब कभी भी हमारे जीवन में किसी कमजोरता होता है तो हम तुरंत ही पिता परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। भगवान के साथ हमारे संबंध। अभी हम लोग देखते हैं कि जब मूसा नबी हमारे लिए 10 आज्ञाएं दिए हैं और वहां पर 3 भाग हैं। पहला है ईश्वर के संबंध हम लोगों का किस प्रकार है। दूसरा होता है हमारा संबंध हमारे आसपास में रहने वालों के संग किस प्रकार है। तीसरा है अपना संबंध किस प्रकार है अपने आप के लिए। इसीलिए सुसमाचार में हम सुने हैं और पढ़ते हैं, अपने सारे दिल से, सारे मन से और सारी शक्ति से पिता ईश्वर को प्यार करो, साथ ही साथ अपने पास पड़ोसियों को प्यार करें जिस तरह तो अपने आप को प्रेम करते हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं सचमुच हम इन आज्ञाओं को हम किस ढंग से लागू किए हैं अपना जीवन में, उनको अंतःकरण की जांच करने की कोशिश करें। भगवान के साथ हमारा रिश्ता। भगवान का पहला रिश्ता हम पहला आज्ञा को याद करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु पिता परमेश्वर ने कहा प्रभु को और सबसे ऊपर प्यार करो। मैंने किसी की सेवा नहीं करना है क्योंकि हम जानते हैं वही हमारा सृष्टि किए हैं। तो क्या इस पहला भाग में हम लोग किस प्रकार अपना अंतःकरण को जांच कर सकते हैं। जैसे कि क्या मैं रोज प्रार्थना करता हूँ। जैसे मैं शुरू में बोली जब उठते हैं तो क्या हम लोग सचमुच एक क्रिश्चियन होने के नाते क्रूस का चिन्ह जैसे उठते समय हम लोग बनाते हैं उसकी स्तुति तथा उसकी आराधना करते हैं या नहीं। क्या मुझे संदेह है अपना कलीसिया के बारे में। मैंने कैथोलिक कलीसिया में हम लोगों का कुछ संदेह है कि क्या, उसके बारे में अपने आप को जांच करना है क्योंकि किसी को मैं सुनी हूँ और हमको भी पूछे हैं। तो इस प्रकार हमारे संत पिता जॉन पॉल वो भी हम लोगों को अपने आप को जांच कर रहा था कि क्या मैं एक लीडर होने के नाते मेरा जीवन में ऐसा संदेह है या नहीं। मेरे विचार से या मेरे विश्वास से हमारे संत पिता के मन हृदय में इस प्रकार की प्रश्न शायद नहीं है। अगर होता तो वो कभी भी शांत नहीं बनता। वे हमेशा उसका रिलेशनशिप या संबंध ईश्वर के साथ अपनी सारे संसार के मनुष्यों के लिए उसका प्रेम ईश्वर की बराबर है। क्या मेरे पास अंधविश्वास है? क्या मेरे पास अंधविश्वास है और उनका पालन करता हूँ? हम लोग देखते हैं क्रिश्चियन लोग भी, क्योंकि हम भी देखे हैं और उनको
जानती हूँ कोई कोई एक क्रिश्चियन होने के नाते ईश्वर पर अपना भरोसा रखते हुए रखने के बदले वे ओझा के पास जाएंगे, और आजकल इतना नबी निकल गए हैं ना, उनके पास जाते हैं, किंतु उनको पहचानने की उनका तरीका या उन लोग पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि नबी भी दो प्रकार का होता है, और जो झूठी नबी हैं उनको हम लोग पहचान सकते हैं कि किस प्रकार उन लोग क्या करते हैं। किंतु हमारे भाई बहन लोग जो नबियों के पास जाते हैं और उनको उठा गया जाता है, उनको नहीं जान पा रहे हैं। हाल ही में किसी को हम पकड़े, मैं बोली आप यहाँ किसी के पास गए हुए थे, मैं नहीं जानती, किसी कुछ ना कुछ हो रहा था मेरा मन में, इसलिए मैं उसको पूछे क्या आप ये जगह में गए थे, तो बोले हाँ। तो इसीलिए ये घटना घटी है, इसलिए आपको पश्चाताप करना है और ईश्वर आपको सचमुच ये शक्ति देगी। और मैं वो अपने आप को पश्चाताप किए और भी किया, और इस प्रकार उसका जीवन में सफलता हुई। तो इस प्रकार हमारे अंतःकरण को जांच करने के लिए निर्गमन देखिएगा, निर्गमन अध्याय 20 2 से 6, निर्गमन अध्याय 20 पद संख्या 2 से 6, निर्गमन अध्याय 22 पद संख्या 20, निर्गमन अध्याय 22 पद संख्या 20, ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 18 9 से 11, ईसाइया नबी का ग्रंथ 18 पद संख्या 9 से 11, ईसाइया ग्रंथ 47 अध्याय 47 पद संख्या 12, अध्याय 47 पद संख्या 12, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 37, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 37, पहला कोरिन्थियन अध्याय 10 पद संख्या 12, पद संख्या 12। अभी हम लोग दूसरा हुक्म में जाते हैं, दूसरा आदेश में, व्यर्थ में स्वामी के नाम का उपयोग ना करें। हम भी देखते हैं अपना परिवार में जो सास ससुर होते हैं, बहू अपने सास ससुर का नाम नहीं ले सकती है, ना बड़े भाई का नाम, जो अपने से बड़े हैं उनका नाम हम लोग नहीं लेते हैं। उसी प्रकार दूसरा आदेश में पिता ईश्वर हम लोगों को बोल रहे हैं अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। तो अपने आप को अभी हम लोग जांच करना है, क्या मैं अपने ईश्वर की नाम तथा माता मरियम का नाम, दूध का नाम या स्वर्ग संतों के नाम जिसका नाम हम लोगों को दिया गया है, कभी कभी हम लोग बुरी आदतों में अंदाजी वादा लेते हैं, करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि क्या अब हम अपने अंतःकरण को जांच करें। मैं इन सबको क्यों बोलती हूँ, जब तक हम लोग अंतःकरण को अच्छी तरह से शुद्ध नहीं करेंगे, नहीं पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में या अपना परिवार में या अपना शारीरिक रूप में शारीरिक रूप से भी हमारे जीवन में चंगाई प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इस सब को मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों को सिखाने के लिए कोशिश करती हूँ। क्या मैं अपने भाइयों और बहनों पर बुरी नजर रखता हूँ? हम मनुष्य हैं, कोई अच्छा काम करते हैं या कोई भलाई होता है उनके परिवार में, तो हमारा नजर
बहुत ही खराब नजर होता है। और ये खराब नजर कहाँ से होती है? हमारे आंखों के द्वारा। इसलिए अपने आंखों को किस प्रकार कंट्रोल करना है, उसके लिए भी हम लोगों को कोशिश करना है, क्योंकि आंखों के द्वारा हम लोग अनेक प्रकार के पापों में गिर जाते हैं। और यही आंखों के द्वारा हिंसा और लालच भी हो सकता है। इस प्रकार देखते हैं हम, यही आंखों के द्वारा अनेक पाप में हम लोग गिर जाते हैं। तो इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, पहले हम सभी इंसाफ के बारे में जानकारी पाने के लिए ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 5, ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 5:11, बेन सिरा का किताब अध्याय 23, बेन सिरा अध्याय 23 पद संख्या 11, भजन संहिता 104, भजन संहिता 104 पद संख्या 15। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5:33। तीसरा हुक्म में हम लोग जाते हैं, पवित्र भगवान का दिन रखें। उसका मतलब रविवार दिन हम लोग जानते हैं, और अच्छी तरह से अपने आप को, अपने अंतःकरण को जांच करने की कोशिश करेंगे। मैं रविवार को पवित्र बलिदान जो यूकारिस्ट चढ़ाते हैं, उसका दायित्व या उसमें समर्पित करने के लिए नियमित होती हूँ या होता हूँ या नहीं। अपने आप को हम जांच करें, क्या मैं मिसा के दौरान परम प्रसाद तैयार होकर लेता हूँ या नहीं? क्या मैं नश्वर पाप की स्थिति में रहकर ये पवित्र भोजन को ग्रहण करता हूँ या करती हूँ? क्या मैं महीने में कम से कम एक बार पाप स्वीकार के लिए जाता हूँ या नहीं? क्या मैं अवसर पाने से में हम लोग बोलते हैं जिसके पास हम लोग जाते हैं या नहीं? जब कभी भी हम लोग गिरजाघर जाते हैं तो हम लोग किस प्रकार से उसका महसूस को ग्रहण करते हैं या उसकी उपस्थिति को कैसे महसूस करते हैं, उनके लिए हम लोगों का जानकारी किस प्रकार है। तो इसमें किताब से हम लोगों को यहाँ हम लोग जान सकते हैं। निर्गमन अध्याय 20 पद संख्या 12, ईसाया अध्याय 5:16, अध्याय 11 27 से 29, पहला कोरिन्थियन अध्याय 11 27 से 29, दूसरा थेसलोनियन अध्याय 3:6। आज जब आप लोग घर जाएंगे, घर में प्रार्थना के लिए बैठेंगे, तो इस सब वचन को पूरा नहीं पढ़ने नहीं सकने पर भी अपने आप या अपने अंतःकरण को जांच करते हुए पिता ईश्वर से जो भी समस्याएं हैं उनको चढ़ाने के लिए कोशिश कीजिएगा और प्रभु यीशु से क्षमा मांगने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आप मांग रहे हैं उसको पाने के लिए ईश्वर देने के लिए तैयार हैं। इसलिए
आप लोग रेडी हो जाएगा और प्रार्थना कीजिएगा। आज हम लोग इतना था कि मैं आप लोगों को बता रहे हैं कि सिखा रहे हैं। कल में हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरा और एक प्रोग्राम है, उसके लिए हमको लेने आएंगे, इसलिए मैं जा रही हूँ। हमको क्षमा कीजिएगा, किंतु मैं अपने प्रार्थना में आप लोगों को रखूंगी और जो भी मतलबे हैं मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। और साथ ही साथ आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, ये प्रोमिला हांसा को याद कीजिएगा, क्योंकि उसका शरीर में बहुत ही दुर्बलता है, वो बेड से उठने नहीं सकती है। कृपया उसके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उसको चंगाई प्राप्त होने के लिए बहुत ही तड़प रही है। शायद कुछ हुआ है कि नहीं, हम लोग किसी को विचार नहीं कर पाते हैं, किंतु हम लोगों का देश जो है केवल उसके लिए प्रार्थना करने के लिए और पवित्र आत्मा उसको पश्चाताप करने की शक्ति पाने के लिए, दूसरों को अगर कुछ हुआ है तो उनको क्षमा करने की शक्ति पाने के लिए हम प्रार्थना कर देते हैं। अपने हाथों को छाती पे रखिए। आपके हृदय में या आपके मन में जो पहला भाई या बहन